A very good afternoon to you all. And today we are going to start a control and coordination का last topic है. But everybody know about that. That is what is hormone. Our endocrine glands जो क्या secrete करते हैं hormone. जैसे there is always any kind of hormone is always acting in your body. Not one, all the hormones और many hormones. बहुत सारे hormones हमारी body में हमेशा क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं. ठीक है, आपने शुगर खाया है, बहुत ज्यादा चीनी खा ली है, तो क्या होगा? तो जो इंसुलिन है वो आपके ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ गया है बहुत ज्यादा, उसको कम करने की कोशिश करेगा और उसको ब्लड में से लेके जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपने कुछ कैल्शियम वगैरह का अपने बॉडी में एंटर किया है, तो कैल्शियम क्या करेगा, फिर वो बोन्स के अंदर जाके स्टोर करेंगे. हार्मोन्स की हेल्प से आपका रिजल्ट आने वाला है. यू आर सो मच एंजाइटी. Some students in a fear, some student are in anxiety मतलब happiness, और anxiety means, और some are excitement मतलब excitement है उनको रिजल्ट आने की. तो उस टाइम पे that is the epinephrine emergency hormone, वो आपका रिलीज होगा. तो in every activity that you done, जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं उन सब एक्टिविटी में हमारे क्या हार्मोन रिलीज होते हैं. ठीक है, there is always. And the hormone also changes the level of hormone, that is the adolescence age. Now you are in the age where the level of hormones also changes. अब हमारे जो आप जिस एज में हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस एज. उस एज में क्या होता है, हार्मोन्स चेंज भी होते हैं. that will how the hormones level change when during the child, what are the level of or what kind of hormones in the child, adolescents and in the further ages है, that we discuss in next chapter is there. ठीक है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. अभी हम जनरल सिर्फ हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं, हमारी बॉडी का एक हमने फाइटो हार्मोन्स पढ़े थे प्लांट्स में. ठीक है, प्लांट्स में सिर्फ फाइटो हार्मोन्स ही होते हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उसकी जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं. उनके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है प्लांट्स के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं. पर ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हमारे में नर्वस सिस्टम था जिसमें न्यूरॉन्स थे. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड फॉर्म द डिफरेंट नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, voluntary nervous system, involuntary nervous system. So and the central nervous system that consists the brain and the spinal cord. So वो सारा एक nervous system था. ठीक है, अब जो hormones हैं उनका अपना रोल है because they are chemical substance. They move from one place to the another in a form of chemical through the blood. ठीक है, through the blood के थ्रू वो अपना मैसेंजर एक जगह से लेके फिर दूसरी जगह पर लेके आते हैं. जैसे भाई ब्रेन के पास कोई इंफॉर्मेशन आई कि आपको पता लग गया, आपके ईयर्स ने सुना रिजल्ट आने वाला है. ठीक है, आपके ईयर्स ने सुना कि रिजल्ट आने वाला है, फिर आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई हाँ कि भाई रिजल्ट आने वाला है. फिर आपके दिमाग में थिंकिंग लॉजिकिंग मतलब सब कुछ करना शुरू कर दिया. आपकी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट भी हो गई, अरे मैं फर्स्ट आऊंगा, मेरे इतने परसेंट आने चाहिए, मैंने इतना कैलकुलेट किया था. मतलब एंजाइटी भी हो गई, थोड़ा फियर भी हो गया कि मैंने 92% कैलकुलेट किए थे, कहीं मेरे 80s में ना आ जाए. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स उस टाइम पे क्या होगा, ब्रेन फिर क्या करेगा, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करने शुरू कर देगा और जिसकी वजह से आपके अंदर ये जो एंजाइटी है और ये सब है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी. ठीक है, तो मतलब ये सब क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है. जो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है और हमारा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन था, बोथ आर कोऑर्डिनेटिंग विद, बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो हार्मोन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं. हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज, बॉडी के अंदर जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, उनका प्रॉपर डाइट और प्रॉपर जो उनका मेटाबॉलिज्म है, एसिमिलेशन है, वो भी हार्मोन ही करते हैं. ठीक है, और आपकी ग्रोथ, आपकी बॉडी की ग्रोथ, बोन्स की, मसल्स की, वो भी कौन रेगुलेट करता है, हार्मोन. ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडो मीन्स the glands which will secrete the hormones, act as a messenger. जो मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब मैसेज लेके जाते हैं
उनको भी मैसेज आया ब्रेन से कि भाई तुम हार्मोन्स सिक्रीट कर दो। उन्होंने हार्मोन स्क्रीट कर दिया और वो फिर मैसेंजर बन के दूसरे ऑर्गन के पास चला गया। ठीक है, या फिर बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नर्वस सिस्टम ने बोला कि भाई अब तुम्हारे पास, तुम्हारे कानों ने ये बात सुनी है, तुम्हारी आंखों ने ये बात देखी है, तुम्हारी स्किन ने ये बात फील करी है, तो अब ये वाला हार्मोन रिलीज होगा। नर्वस सिस्टम ने ऐसे बोला और फिर वो हार्मोन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या किया, स्क्रीट कर दिया और वो हमारी बॉडी में कहीं किसी ऑर्गन पे जाके टारगेट हो गया, मतलब किसी ऑर्गन को उसने क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स आर स्क्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स। हार्मोन्स जो हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में स्क्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, वो ब्लड के अंदर ही स्क्रीट होते हैं और थ्रू आउट द बॉडी ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन पे ही एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है आपके किसी ग्लैंड ने हार्मोन स्क्रीट किया तो वो किसी और ग्लैंड, किसी और ऑर्गन पे चला जाएगा। उसका फंक्शन हमेशा स्पेसिफिक ही रहेगा। ऑर्गन का फंक्शन हमेशा हमेशा स्पेसिफिक रहेगा। हार्मोन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ बॉडी, बॉडी की एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करता है और आल्सो इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को भी। अब आते हैं हमारे पास ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मेनली 3 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड ड्यूअल ग्लैंड। अ ग्लैंड विच डज नॉट हैव अ डक्ट, उसके अंदर क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती, वो अपना मटेरियल सीधा डायरेक्टली ब्लड के अंदर स्क्रीट कर देता है और फिर वहां से मतलब ब्लड स्ट्रीम, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट ब्लड के अंदर स्क्रीट कर देता है एंड इट डू नॉट हैव डक्ट, उसके अंदर क्या नहीं होती है, डक्ट। Gland which secretes its product into a duct is called a exocrine gland. जो ग्लैंड है वो क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होती है। जैसे हमारा सेलिवरी ग्लैंड है, उसके पास सेलिवरी डक्ट होती है। क्या होती है, सेलिवरी डक्ट। उसके अंदर वो सलाइवा स्क्रीट करता है और फिर वो हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है। ठीक है, ड्यूअल ग्लैंड कौन से होते हैं, जो दोनों तरह से फंक्शन करते हैं। जैसे हमारा पेनक्रिया है और हमारा पेनक्रिया कैसा करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। जो पेनक्रिएटिक डक्ट है वो इंटेस्टाइन में क्या लेके जाती है, पेनक्रिएटिक जूस, जो हमारे लाइपेज, अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, पेनक्रिएटिक जूस उस टाइम पे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड कब होता है, जब वो हार्मोन स्क्रीट करता है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, आगे हम देखेंगे। वो हार्मोन जब वो स्क्रीट करता है तो वो क्या बन जाता है, दैट एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो पेनक्रिया, दैट इज एन ओवरी एंड टेस्टिस, इसी टाइप के कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि क्या है, दोज आर दी ड्यूअल ग्लैंड्स, मतलब एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन। नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्चुअली क्या है, उसके मतलब कौन कौन से ऑर्गन है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमने देखा था पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस के पास ही सिचुएटेड होता है। मेनली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। फिर हम नेक के पास पहुंचेंगे, वहां पर हमारे मतलब आगे वाली साइड थायराइड ग्लैंड है और उसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, उससे नीचे फिर हमारे पास थाइमस आ जाता है, ट्रैकिया जहाँ पे एंड होता है ब्रोंकियोल के पास। फिर नीचे स्टमक के पास पेनक्रियास है, किडनी के अबव ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, वहां पर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ओवरी एंड टेस्टिस। वैसे ओवरी, ये अगर हम सिर्फ फीमेल बॉडी देखेंगे तो फीमेल बॉडी में क्या होगा, ये ऊपर वाले सारे ऑर्गन रहेंगे और एक क्या हो जाएगा, ओवरी। ठीक है, ये इन्होंने एक ही मतलब स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है, सिंपल। और अगर हम सिर्फ मेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर ये ओवरी नहीं रहेगा, सिर्फ टेस्टिस रहेगा। ठीक है, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट इंडिविजुअल, डायोशियस, वी आर डायोशियस। डायोशियस क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं ना ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो ओवरीज एंड टेस्टिस। अब हम देखते हैं डिफरेंट हार्मोन्स,
उनके क्या फंक्शन होते हैं, व्हाट आर देयर फंक्शन, ठीक है, व्हाट आर देयर फंक्शन, व्हाट आर देयर टारगेट ऑर्गन। मतलब स्क्रीट होने के बाद वो हार्मोन जब स्क्रीट हो जाएंगे तो सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे, मतलब किसको फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट रहता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन है और इनिबिटरी हार्मोन, दोनों टाइप के हार्मोन स्क्रीट करता है। मतलब कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं कि जिनकी हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और कुछ और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा ये वाले हार्मोन्स को रिलीज कर दो, ताकि आगे वाले हार्मोन्स पे ये एक्ट, दूसरे ग्लैंड्स पे ये एक्ट कर सके। कभी कभी क्या होता है, हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि आप अपने हार्मोन्स को रोक दो, आगे और स्क्रीट मत करो, ताकि आगे भी रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। द पिट्यूटरी ग्लैंड हैव द टू पार्ट्स, वन इज द इंटीरियर पार्ट, नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट। ठीक है, एक है इंटीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर। जो इंटीरियर है उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेनली ट्रॉफिक हार्मोन्स, मतलब निकलते तो बहुत सारे हैं पर इट्स नॉट कि आपको मतलब सारे हार्मोन्स के नेम लर्न करने हैं। हम क्या कहेंगे, ट्रॉफिक हार्मोन उनको बोलते हैं। मेनली वो ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड होते हैं हमारी बॉडी की। ठीक है, so there are many hormones those are secreted by the anterior pituitary glands। वो भी कुछ इनिबिटिंग होते हैं, मतलब किसी किसी का फंक्शन होता है कि ग्रोथ को रोकना, किसी ग्रोथ को रोकने का काम होता है कि भाई बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए। स्टिमुलेट करना, आपकी बोन्स आपकी मसल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट भी करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिज्म जैसे होता है, उसकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दूसरे मेटाबॉलिज्म है, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज भी करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हॉर्मोन्स, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स या दूसरे ऑर्गन पे जाके एक्ट करता है, उनको बोलता है कि आप ये वाला हार्मोन रिलीज करो या फिर ये वाला हार्मोन को इनहिबिट कर दो। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास दो हार्मोन हैं सिर्फ, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता, कहाँ पे जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के किडनी और ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जहां पर ये वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। ठीक है, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन बॉडी एंड नॉर्मलाइज द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, जैसे कि आपके अगर किसी के अंदर पानी की बहुत टाइम से उसको क्या हुआ है कि प्यास लग रही है और पानी नहीं मिल रहा है, तो वाटर की मतलब उसमें कमी ना हो, तो उसके अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो कम से कम यूरिन के थ्रू वाटर को बाहर निकलने देगा। ठीक है, आपकी बॉडी से बाहर निकलने देगा। एक पर्सन है जिसको कंप्लीट वाटर मिल रहा है, मतलब पूरा वाटर उसको मिल रहा है, ठीक है, जितना उसको चाहिए। दूसरा पर्सन है, उसको वाटर नहीं मिल पा रहा है बहुत टाइम तक, और उसको अपना जितना भी बॉडी के अंदर वाटर है उसी से थोड़ा टाइम काम चलाना है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किस में ज्यादा मिलेगा, जिसमें वाटर की कमी है, मतलब जिसके अंदर बहुत टाइम से बॉडी के अंदर वाटर नहीं गया है। ठीक है, वहां पर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, टू एब्जॉर्ब वाटर, मैक्सिमम वाटर। जिसको नॉर्मल वाटर मिल रहा है बाहर से, उसको उसके अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस और मेमोरी ग्लैंड, यूट्रस और मेमोरी ग्लैंड के पास जाके टारगेट करता है। वहां पर यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और द चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो मसल्स जो है, यूट्रस की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे कि जो इन्फेंट है वो बाहर की तरफ पुश हो सके। ठीक है, एंड रिलीज ऑफ मिल्क। और जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी फीमेल के जो मेमोरी ग्लैंड हैं, उनसे बच्चा जो इन्फेंट है वो फीड करता है। ठीक है, तो फीडिंग के टाइम पे मसल्स, जो मेमोरी ग्लैंड की मसल्स हैं, आसपास की जो मेमोरी ग्लैंड के सेल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क जो है रिलीज हो और इन्फेंट जो है प्रॉपरली मिल्क को सक कर सके। ठीक है, ये है ऑक्सीटोसिन का काम। नेक्स्ट इज अ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन होता है। T3 और T4 इसके दो टाइप हैं, जो कि आयोडीन की हेल्प से बनते हैं। ठीक है,
थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट लिया है, प्रोटीन लिया है, वट एवर यू हैव यू टेकन, दे ऑल मेटाबोलाइज। वो मेटाबोलाइज जो होता है वो सारा का सारा किसकी हेल्प से होता है? थायरॉक्सिन की हेल्प से। अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर ही जा रहा है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज किया, उसको बोलते हैं हम थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने बोला थायराइड ग्लैंड को कि भाई थायरॉक्सिन रिलीज करो, तो वो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन रिलीज कर रहा है। उससे हमारी बॉडी में क्या होगा? बहुत जल्दी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। मतलब आपने खाना खाया, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगी, मेटाबोलाइज हो जाएगा। ठीक है, उससे आपको क्या लगेगा? ज्यादा जल्दी जल्दी भूख लगेगी। ठीक है, लेकिन आपके बॉडी को कुछ नहीं मिल पा रहा है अच्छे से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना हाई हो गया है कि प्रॉपरली एसिमिलेशन, मतलब आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की डिजीज ही होती है। और दूसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन, जो कि थायराइड ग्लैंड सक्रीट करता है। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड को सबसे इंपॉर्टेंटली क्या चाहिए? थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। T3 का मतलब है उसमें 3 आयोडीन लगते हैं। T4 का मतलब है उसमें इट्स अ टेट्रा आयोडाइड, उसमें 4 आयोडीन लगते हैं। आयोडीन के बिना ये पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना, ब्रिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट एट टू होम। ठीक है, ब्रिंग आयोडाइज सॉल्ट ही हमें क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, अब मेटाबॉलिज्म तो हमारी पूरी बॉडी में होता है, तो ये बहुत पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करता है। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, और वी कैन से कंट्रोल द बायो मेटाबॉलिज्म रेट। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी कौन कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड। दूसरा आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये भी थायराइड ग्लैंड के पास में ही लोकेटेड था, नेक में हमने देखा। जब पैराथ्रोमोन जो है मेनली बोन के पास जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा और किडनी के पास जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? किडनी के बोन्स के पास जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी के पास जाएगा। ठीक है, वहां पर ये क्या करेगा? ये कैल्शियम को क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट को क्या करेगा? उसका ब्लड के अंदर रेगुलेट करेगा। जब आपकी बॉडी के अंदर अगर बाय चांस कैल्शियम की कमी हो गई है, तो जो बोन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो बोन्स के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं। थाइमस ग्लैंड, थाइमस थाइमस हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। लिम्फ नोड्स, हमने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था, उसमें लिम्फ नोड्स होती हैं, वहां पर ये अपने हार्मोन्स को सक्रीट करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। थाइमस जो हार्मोन है वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे इम्यूनिटी, और जैसे कोई एंटीबायोटिक, जैसे हमने कोई वैक्सीनेशन लगवाई है, तो उस टाइम पे थाइमस जो है वो ज्यादा रिलीज होगा, ताकि जो इम्यूनिटी है, जो वैक्सीन बनी है, उसी के जैसी और हमारी बॉडी के अंदर ताकत या कॉपीज हमारी बॉडी के अंदर उसी की जैसी बन सके। तो उस टाइम पर जो है थाइमस हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा। अब नाउ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट इज इंसुलिन। वन इज द ग्लूकागॉन हार्मोन, जो कि हमारा पेनक्रिया जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, तो वो क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागन को स्क्रीट करता है। क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागन को स्क्रीट करता है। दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं? ब्लड के अंदर स्क्रीट होते हैं पेनक्रिया से। इंसुलिन क्या करता है? लोअर द ब्लड शुगर लेवल। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होता है? जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में कितना होता है? दैट इज 120, इट इज 120 ग्राम ऑफ पर लीटर। ठीक है, तो नॉर्मल जो ब्लड 120 मिलीग्राम जो होता है वो नॉर्मल हमारी बॉडी का क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम? उसके कंट्रोल करने के लिए, ताकि बॉडी के अंदर जो नॉर्मल ब्लड शुगर है वो क्या बना रहे?
नॉर्मल बना रहे उसके लिए ये एक सेकेंड, उसके लिए क्या करता है, नॉर्मली इंसुलिन और इंसुलिन और ग्लूकागॉन स्क्रीट करते हैं। मेनली क्या होता है, 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ आवर ब्लड। ठीक है, हमारा जो डेसीलीटर ब्लड है, एक डेसीलीटर ब्लड में कितना शुगर होना चाहिए एक नॉर्मल आदमी के अंदर, 125 mg। 125 mg अगर उससे ज्यादा हो गया, अगर उससे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया है तो तो उससे ज्यादा हो गया है तो क्या होगा, जो इंसुलिन है वो क्या होगा, वो स्क्रीड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्क्रीड होना शुरू हो जाएगा। 120 और 125 जो रेंज है उसके बीच में रहता है। ठीक है, आप बिल्कुल 125 भी नहीं कह सकते, आप 120 और 125 वाला लाइन कर लीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है। तो अगर इससे ज्यादा हो गया तो इंसुलिन स्क्रीट होगा और वो नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश करेगा, अगर आपने बहुत ज्यादा चीनी या शुगरी कोई चीजें ले ली हैं उस टाइम पे। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये चीज नहीं हो पाती है, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है वो अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहा है, अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से जो ब्लड का शुगर लेवल है वो बढ़ा ही रहता है। फिर आता है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागॉन क्या करता है, कभी कभी ब्लड शुगर लेवल क्या है बहुत कम हो जाता है, उस टाइम पर उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ग्लूकागॉन स्क्रीट होता है और बॉडी के अंदर लीवर, जहां पर हमारा ग्लाइकोजन, जहां पर हमारे ग्लूकोज कैसे स्टोर होते हैं, हमने एसिमिलेशन वगैरह में पढ़ा था ना, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज ब्लड में रिलीज हो जाएगा, किसकी हेल्प से, ग्लूकागॉन की हेल्प से। अब आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट हैं, वन इज द मेडुला, वन इज द वन इज द मेडुला एंड अनदर इज द कॉर्टेक्स। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा कॉर्टेक्स। ठीक है, मेडुला क्या करता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, हार्ट, ब्रोंकियोल और ब्लड वेसल्स में ये अपना स्क्रीट करके वहां पहुंचा देता है एपिनेफ्रिन को, और वहां पर ये हार्ट रेट को, ब्रीदिंग रेट को, या जो हमारा हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करता है, या ब्रीदिंग रेट को, मतलब जो हम ब्रीदिंग रेट होता है जो हमारा कितना होता है, इट इज अबाउट 18 पर मिनट, 18 ब्रीदिंग साइकिल पर मिनट, 16 टू 18 होते हैं। हार्ट बीट कितना होता है, 70 टू 72 पर मिनट। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और मेनली जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, एक्साइटेड और फ्राइटेंड, मतलब या तो बहुत आप एक्साइटेड हैं, खुश हैं, या किसी चीज को लेके बिल्कुल आपको सरप्राइज मिलने वाला है, आपको तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर फ्राइटेंड मतलब डरे हुए। ठीक है, तो उन उन चीजों पे क्या होता है, दैट इज उस टाइम पर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होता है। फिर है एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स। एड्रिनल के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है और एक एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो लीवर और मसल्स के अंदर स्क्रीट होता है, और जितना भी आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट गया है एट द टाइम ऑफ इंजेशन और डाइजेशन के थ्रू, तो उसको जो मेटाबोलाइज करना है, कहाँ कहाँ पहुंचाना है, वो काम कौन करेगा, दैट इज डन बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। वो कौन करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कहाँ पर जाके, लीवर और मसल्स। फिर आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जाता है किडनी के पास। किडनी का हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन के टाइम पे कि जैसे वाटर वाटर एब्जॉर्प्शन है, सोडियम और सॉल्ट एब्जॉर्प्शन है,
तो जो सॉल्ट रेगुलेशन इन द बॉडी होता है, मतलब सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब का जो एब्जॉर्प्शन है, पोटेशियम, ये सब कौन रेगुलेट करता है? ये सारा एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरॉन। ये सब कौन रेगुलेट करता है? एल्डोस्टेरॉन। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन, नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है हमारे पास? टेस्टिस। टेस्टिस क्या स्क्रीट करता है? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस क्या स्क्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और अदर ऑर्गन में जाता है, और वहां पर फिर वहां पर और दूसरे ऑर्गन्स में जाकर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करने में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन हमेशा रिलीज नहीं होता। एक प्यूबर्टी की एज आने के बाद, दैट इज 14 और 16 जो एज होती है, उसके बाद ही ये क्या करता है? एक्ट करना और रिलीज होना शुरू होता है। और ये क्या करता है? मेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, वो भी ये प्रोड्यूस करता है। कौन? टेस्टीज। ठीक है, टेस्टीज और ओवरीज जो हैं वो दोनों क्या है? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों ही एंडो भी है और एक्सो भी है। ओवरीज क्या है? ओवरीज के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये मेनली कहाँ एक्ट करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर और मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होगी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देन वी विल स्टडी डिटेल ऑफ द टेस्टीज एंड ओवरीज एंड देयर हार्मोन, देयर फंक्शन एंड देयर रेगुलेशन एंड देयर प्रोसेस ऑफ व्हाट इज देयर डिटेल्ड फंक्शन, उनका डिटेल फंक्शन भी हम करेंगे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ताकि जो यूट्रस के साथ प्रॉपरली जो इन्फेंट है या जो फीटस है वो वहीं पर सही से प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद जो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ही उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, so this is all about the hormone is there, that is what is the hormone and the different types of hormone. I think we have covered all the hormones that is given about you. अगर कोई भी हॉर्मोन्स का फंक्शन ना समझ में आए, आप मुझसे पूछ लीजिए। डोंट गेट पैनिक, बिकॉज अगर आप इनका टारगेट ऑर्गन अच्छे से याद करते हैं तो आपको फंक्शन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको टारगेट ऑर्गन भी अच्छे से याद रह जाएगा, है ना? तो दीज आर समथिंग लॉजिकल। जैसे कैल्शियम का लेवल है वो कहाँ? बोन में ही जरूरी होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी किस लिए हो गया? कैल्शियम के लिए, क्योंकि वहां पर एब्जॉर्प्शन और स्क्रीशन का जैसा प्रोसेस होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल। नाउ सम अबाउट दी some disease of hormones are also there, like अगर थायरॉक्सिन का लेवल, अगर हमारे पास प्रॉपर आयोडीन नहीं मिला तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो उससे एक डिजीज हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर डिसीज में क्या होता है? आपकी जो हमारी जो नेक है उसके पास बहुत ज्यादा स्वेलिंग वाला रीजन हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन इंसुलिन में होता है डायबिटीज, जिसमें जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, मतलब वो स्टोर नहीं हो पाता है, वो ब्लड में से सेल के अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हमें डायबिटीज भी वैसे बहुत ज़्यादा टाइप्स की होती है, बट इट्स नॉट नीड टू बी गो इन दैट मच डिटेल। फिर आता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म, मतलब नाटापन। ड्वार्फिज्म क्या होता है? नाटे नाटे होते हैं ना जो लोग, उनमें क्या होता है? मेनली ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है उनके अंदर। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म। हाइपोपैराथायरॉयड। हाइपोपैराथायरॉयड होने से क्या होगा? वीक बोन्स हो जाएंगी। ठीक है, फ्रिजाइल फ्रिजाइल बहुत नरम बोन हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कैल्शियम जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है।
So these are the some disease regarding the hormones, and we have finished our chapter of hormones. Okay, now we will done one or two doubt sessions of the control and coordination is there this up to the end of this week. So please be prepared of this whole chapter properly. Thank you.